Hi viewers, I am your host Shamim Zon and you're watching Churches of Pakistan. आज हम मौजूद हैं पुरफ़िज़ा सियाहती मकाम मरी में और जो तारीखी चर्च हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है यहाँ का कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी चैपल. तो आइए इस हिस्टोरिकल चैपल को एक्सप्लोर करते हैं. व्यूअर्स, कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल मरी का संगे बुनियाद 1876 में रखा गया और ये वो दौर है कि जिसमें मरी और लाहौर में एक ही साल के अंदर इन दोनों स्कूल्स की बुनियाद रखी गई. और उसके बाद 1924 में मेरे पीछे आप चैपल देख सकते हैं, इसका फाउंडेशन स्टोन एक रोमन कैथोलिक प्रीस्ट ने रखा. और उस वक्त की ये बिल्डिंग ना सिर्फ इतने अरसों से लेके अब तक इतने सालों से अपने तालीमी फ़राइज़ को सरअंजाम दे रही है, बल्कि इस कॉन्वेंट में मौजूद क्रिश्चियन स्टाफ के लिए भी इस चैपल में इबादत का अहतमाम किया जाता है. चूँकि इस चैपल का ताल्लुक़ एक तालीमी इदारे से है तो ये उसी लिहाज से ये दिन में किसी टाइम या वीक में किसी वक्त में इसमें इबादत होती हैं. और इसकी अगर तर्ज़ तामीर की बात करें तो इसका तर्ज़ तामीर न्यू गॉथिक स्टाइल पर बनाया गया. और उसके अलावा अगर आप इसकी छत को देखें तो इसकी छत भी गेबल्ड है जो कि कोरिगेटेड शीट या गैल्वनाइज शीट से बनाई गई. और इसके अलावा इसमें लकड़ी का भी इस्तेमाल किया गया. अगर आप इसकी साइड्स पे देखें तो इसमें 5 पॉइंटेड रोमन आर्चेस आपको दिखाई देगी. अगर आप इसके ओरिएंटेशन की बात करें तो ये ईस्ट टू वेस्ट की ओरिएंटेशन में है और वेस्ट साइड पे इसका फसाड है जो कि पॉइंटेड आर्च में बनाया गया. और इसके अलावा इसमें मज़ीद दो आर्चेस दोनों साइड्स पे हैं. और इसका नार्थेक्स भी इंतहाई खूबसूरत होने के साथ साथ सादा भी है. और अगर आप देखें इसमें स्टोन के अलावा इसमें लकड़ी का भी इस्तेमाल किया गया. इसमें भी वही स्टोन इस्तेमाल हुआ है जो इस वक्त का मौजूदा स्टोन था. और इसकी गेबल्ड रूफ में लकड़ी भी इस्तेमाल की गई. और आप देखें ये वो फाइनेस्ट स्टोन है जो कि उस दौर के मेमारों ने बड़ी नफासत से उसको बनाया. और उसके अलावा अगर आप इसको एरियल व्यू से देखें तो बाकी चर्चेस की तरह आपको ये नॉन क्रॉसी फॉर्म में दिखाई देगा. इसमें वो क्रॉस हमें दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये एक चैपल है और इसकी बिल्डिंग अभी तक अपनी अच्छी हालत में मौजूद है. इसका स्टोन भी अभी तक प्रिजर्व्ड है. और इसमें अगर आप एक्सटीरियर में देखें इसके जितने भी ऑर्नामेंट्स हैं वो अपनी बेस्ट फॉर्म में हैं. चूँकि कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी एक वसी रकबे पर मुहित है और ये पिंडी पॉइंट के करीब वाक़ है. अगर आप इसका पूरा अहाता देखें तो आपको ना सिर्फ इस चर्च की खूबसूरती दिखाई देगी बल्कि इसी प्रीमिसेस में मौजूद बाकी बिल्डिंग जो कि स्कूल की बिल्डिंग है उसका स्टोन भी इसके साथ मिलता जुलता दिखाई देगा. और इसकी बिल्डिंग अभी तक अपनी खूबसूरत और अच्छी हालत में मौजूद है. और ना सिर्फ ये तालीमी हवाले से लोगों को इन्हांस कर रहा है, उनकी ज़िंदगियों को बढ़ा रहा है, बरकत दे रहा है, बल्कि रूहानी तौर पर भी इसमें आने वाले स्टूडेंट्स और टीचर्स को भी इतने 1924 से लेके अब तक रूहानी बरकत से भी नवाज रहा है. व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ इस खूबसूरत चैपल के इनसाइड चेंबर में. चूँकि ये चर्च ईस्ट टू वेस्ट की ओरिएंटेशन में बनाया गया और इसका तर्ज़ तामीर न्यू गॉथिक तर्ज़ तामीर है. अगर हम इसके नार्थरिक्स से दाखिल होते हैं तो इसका नार्थरिक्स न्यू गॉथिक तर्ज़ तामीर की पॉइंटेड आर्चेस को रिप्रेजेंट करता है जिसके अंदर लकड़ी का काम भी किया गया है. इसके फ्रंट पे एक पॉइंटेड आर्च है जबकि इसकी दोनों जानिब दो पॉइंटेड आर्चेस बनाई गई हैं. और इस तरह टोटल ये 5 पॉइंटेड आर्चेस हैं. और नार्थरिक्स से जैसे ही हम इसके मेन चेंबर में दाखिल होते हैं तो इसका खूबसूरत दरवाज़ा भी पॉइंटेड आर्च में बनाया गया है जो कि न्यू गॉथिक तर्ज़ तामीर का एक खूबसूरत नमूना है. इसका दरवाज़ा भी बहुत खूबसूरत और दिलकश होने के साथ साथ हिस्टोरिकल है. और जैसे ही हम रोमन कैथोलिक चर्चेस में दाखिल होते हैं तो हमें एक रोमन कैथोलिक ट्रेडिशन के मुताबिक होली वाटर के बाउल्स भी दिखाई देते हैं. कई चर्चेस में यही बाउल्स
मेटल के होते हैं, स्टोन के या मार्बल के बनाए जाते हैं, जबकि इस चर्च की यूनिक बात यह है कि इसके होली वाटर के बाउल्स ब्रास के हैं और इसके ऊपर क्रूसिफिक्शन का वो मंजर भी है। और इसकी थियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस रोमन कैथोलिक चर्चेज़ में ये होती है कि जब कॉन्ग्रीगेंट्स चर्च में दाखिल होते हैं तो चर्च में दाखिल होते साथ ही वो उस होली वाटर से अपने आप को कॉन्सिक्रेट करते हैं ताकि चर्च में आने के लिए अपने आप को पाक करें, तैयार करें, ताकि वो इस इबादत का पूरे तौर पर हिस्सा बन सके। और जैसे ही हम चर्च में दाखिल होते हैं तो रूहानियत का एहसास होना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही इस चर्च की एंट्रेंस की लेफ़्ट साइड्स पे हमें एक स्पाइरल स्टेयरकेस दिखाई देता है। ये स्पाइरल स्टेयरकेस इंतहाई खूबसूरत होने के साथ साथ ये मेटल का बनाया गया स्टेयरकेस अपने अंदर खूबसूरत थियोलॉजिकल एलिमेंट्स भी रखता है, जिसके ऊपर क्रॉस बनाया गया है। और जब चर्च में सिटिंग कैपेसिटी फिल हो जाती है तो कॉन्ग्रीगेंट्स इस स्पाइरल केस से ऊपर गैलरी में जाकर बैठते हैं और इसकी गैलरी भी बहुत खूबसूरत है और मजबूत भी है। इसमें ना सिर्फ इसको बनाने के लिए लकड़ी इस्तेमाल की गई बल्कि ये मेटल से भी बनाया गया। और अगर आप ऊपर देखें तो इसमें क्रॉसी पैटर्न्स भी दिखाई देते हैं। जैसे ही लोग अगर इस गैलरी में बैठते हैं तो वो डायरेक्टली प्रीस्ट को फेस करते हैं और वो पूरे चर्च का या पूरे चैपल का नज़ारा बड़ी खूबसूरती से कर सकते हैं। उसके साथ ही जब हम एंट्रेंस की दाहिने जानिब आते हैं तो इस दाहिने कोने में आपको बहुत ही खूबसूरत वुडन कन्फेशन बॉक्स भी दिखाई देता है। चूँकि ये चैपल है और इसका ताल्लुक कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी से है और इसका मेन पैरिश और लेडी ऑफ सॉरो चर्च मरी है, उसमें भी एक कन्फेशन बॉक्स हमें दिखाई देता है। इस कन्फेशन बॉक्स का ताल्लुक रोमन कैथोलिक चर्च से होता है। आमतौर पे हमने मूवीज़ में ही देखा होता है, लेकिन बहुत से ऐसे रोमन कैथोलिक चर्चेज़ हैं जिनमें ये कन्फेशन बॉक्स रखा गया है, जिनमें से एक ये चैपल भी है। इसकी जो रूहानी इसका मानी होता है वो ये होता है कि एक साइड पे प्रीस्ट बैठते हैं जबकि दूसरी जानिब कॉन्ग्रीगेंट बैठते हैं जो कि राज़ो न्याज की बातें करते हैं। और जो कॉन्ग्रीगेंट अब दिल खोल कर कन्फेस करता है और उसी राज को मद्देनज़र रखते हुए प्रीस्ट उसके लिए खुदा के हुजूर दुआ करते हैं। उसके साथ ही एक और ऐसी नायाब और दिलकश एक इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे रखा गया है जो कि एक हारमोनिका है और ये पाँव से चलाया जाता है और ये बहुत ही सुरीला है, अभी तक अपनी असली हालत में मौजूद है। ये हारमोनिका अभी भी अपनी वर्किंग कंडीशन में मौजूद है और ख़ास तौर पर वंस अ मंथ जब यहाँ पे इबादत होती है तो उसको बजाया जाता है। इसके अलावा जब सेलिब्रेशंस जैसे कि ईस्टर या क्रिसमस के त्यौहार पे जब यहाँ पे कॉन्ग्रीगेंट्स आते हैं तो फिर भी हारमोनिका बजाया जाता है। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ इस खूबसूरत चैपल के सेंट्रल सिटिंग चेंबर में। आप मेरी दोनों जानिब देख सकते हैं कि इसमें चेयर्स भी रखी गई हैं, चेयर्स के अलावा इसमें डेस्क्स भी हैं और मेरे पीछे आप बेंचेस भी वाज़े तौर पर देख सकते हैं। इसकी सिटिंग अरेंजमेंट ऐसी क्यों है? ये एक इदारे के साथ मुंसलिक है, जैसा कि कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी जो कि एक स्कूल के तौर पर अपने फ़राइज़ को सर अंजाम दे रहा है। तो नॉर्मली कॉन्वेंट्स में सिस्टर्स उस्ताज़ा के तौर पर उन तालीमी फ़राइज़ को सर अंजाम दे रहे होते हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं। तो उसका सारा स्टाफ जिनमें लेटी भी होते हैं और जिनमें फादर्स भी होते हैं, सिस्टर्स भी होते हैं। आप देख सकते हैं कि बेंचेस पे जो कि आम चर्चेस की तरह बेंचेस मौजूद हैं, जो लेटी हैं कॉन्ग्रीगेंट्स हैं वो इन बेंचेस पे बैठते हैं, जबकि बाकी डेस्क्स और चेयर्स हैं इन पे सिस्टर्स बैठती हैं जो कि क्लर्जी का हिस्सा होती हैं, जो कि कमीशनिंग के बाद इस खिदमत के काम को ज्वाइन करती हैं, जो कि वाउज़ लेती हैं। और जबकि प्रीस्ट यानी कि फ़ादर उनके मुकाबले में ऑर्डेन्ड होते हैं। ये एक रोमन कैथोलिक डिसिप्लिन का हिस्सा होता है। और आप देख सकते हैं कि अभी मैं नेव में खड़ा हूँ और
اس نیو کے علاوہ آپ دیکھیں، اگر اس کا فلور دیکھیں نیو کا، اس کا فلور بہت ہی خوبصورت ہے اور ہسٹورک فلور ہے اور ابھی تک اپنی اچھی اور اصلی حالت میں موجود ہے۔ اگر آپ اس کی دونوں جانب دیکھیں تو اس میں آئلز بھی موجود ہیں۔ نیو کا فلور اور آئلز کا فلور تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اور اس کی آئلز میں بھی 2 انٹرنس ڈورز رکھے گئے ہیں جو کہ اس کی دونوں جانب ہیں۔ اگر آپ اس کی آرچز کو دیکھیں تو اس کی دونوں جانب پوائنٹڈ آرچز بنائی گئی ہیں اور دونوں جانب 5 پوائنٹڈ آرچز ہیں جو کہ نیو گوتھک طرز تعمیر کا ایلیمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ ان 2 آرچز میں اگر آپ دیکھیں کہ اس کے سینٹر پہ، اس پہ پوائنٹ پہ کراس پیٹلز بھی ہے۔ یہ کراس پیٹل نہ صرف کراس کو ریپرزینٹ کرتا ہے بلکہ اس کے 4 پیٹلز اناجیل اربع کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور مزید اس کے نیچے 2 اور آرچز بھی بنائی گئی ہیں جس کی تھیولوجیکل سگنیفیکینس یہ ہے کہ ایٹ دا ٹائم آف جیسس کرائسٹ ہی سینڈز ہز ڈسائپلز 2 by 2 کہ اس اناجیل اربع کے پیغام کو، اس خوشخبری کے پیغام کو وہ 2 کی فارم میں دوسروں سے بیان کر سکے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اس کی والز پہ وہ 14 اسٹیشنز بڑی خوبصورتی سے آرٹسٹک وے میں اس چرچ کی ساری سائڈز پہ لگائے گئے ہیں۔ اگر آپ اس کی چھت کو دیکھیں تو اس کی چھت انتہائی دلکش ہونے کے ساتھ ساتھ نایاب بھی ہے، اور اس میں جو فلائنگ بٹرسز لگائی گئی ہیں، اس کی فلائنگ بٹرسز سٹیل یا آئرن کی بنائی گئی ہیں۔ بے شمار چرچز میں ہم نے دیکھی کہ فلائنگ بٹرسز لکڑی کی تھیں، جبکہ اس چرچ کے انسائیڈ ویو میں یہ بٹرسز آئرن کی ہیں۔ اور ایک اور خوبصورت بات یہ ہے، اگر آپ اس کو آؤٹ سائڈ سے دیکھیں تو اس کو آپ گیبلڈ روف میں دیکھیں گے جو کہ اوپری سطح پر اس کو پوائنٹڈ آرچ میں کنورٹ کرتا ہے، جبکہ اگر آپ اس کی انٹرنل سیلنگ اور ڈیک دیکھیں تو وہ سینٹر سے فلیٹ ہے جبکہ سائڈ سے وہ ٹلٹڈ ہے، اور اس کی اپر روف اور اس کی سینٹرل سیلنگ میں ایک گیپ ہے۔ یہ گیپ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ چرچ کے انسائڈ ٹیمپریچر کو آؤٹ سائڈ ٹیمپریچر سے ڈفر کیا جائے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس کا اوورآل ایمبینس دیکھیں تو اس کو روشنی اور ہوا کے لیے بڑی خوبصورتی سے ڈیزائن کیا گیا ہے، چونکہ یہ نیو گوتھک طرز تعمیر پر بنایا گیا خوبصورت چیپل ہے۔ تو اس کی ان سائڈ پہ آپ دیکھیں گے، آؤٹ سائڈ پہ اس کے سٹون آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں، جبکہ ان سائڈ پہ اس کو پلاسٹر کیا گیا ہے، سیمنٹ کیا گیا ہے۔ چونکہ اس کو پریزرو کرنے کا عمل بڑا ایکسپینسو ہے تو اس کو سیمنٹ کر کے اس کو پینٹ کیا گیا ہے تاکہ اس کو کم کاسٹ میں اس کو پریزرو کیا جا سکے۔ ویورز، میرے پیچھے آپ کانوینٹ آف جیزس اینڈ میری کی بلڈنگ دیکھ سکتے ہیں۔ نہ صرف اس کی بلڈنگ خوبصورت ہے بلکہ 1876 سے لے کر اب تک یہ نہ صرف مری کے لوگوں کو بلکہ پورے پاکستان کی عوام کو زیور تعلیم سے بڑے احسن طریقے سے آراستہ کر رہا ہے۔ ابھی میں موجود ہوں اس خوبصورت چیپل کی سینکچوری کے بالکل سامنے۔ چونکہ یہ چیپل رومن کیتھولک ادارے کا حصہ ہے تو اس کی لٹرجی بھی رومن کیتھولک چرچ کے عین مطابق ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میری داہنی جانب اس چرچ کا، اس چیپل کا خوبصورت لیکٹرن ہے۔ یہ وہ لیکٹرن ہے جہاں پہ کلام مقدس کی تلاوت کے ساتھ ساتھ پریسٹ اسی لیکٹرن کو استعمال کرتے ہوئے سرمن بھی ڈیلیور کرتے ہیں۔ اور میری دوسری جانب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اس پوائنٹڈ آرچ کی ایک سائڈ پہ ولی یوسف کا اسٹیچو بھی رکھا گیا ہے، جبکہ دوسری جانب مقدسہ مریم کا اسٹیچو بھی ہے۔ ان اسٹیچوز کی رومن کیتھولک چرچ میں پریزنس اس بات کا نمونہ ہے کہ ان بائبلی پیغامات کو، ان کیریکٹرز کو آرٹسٹک وے میں کانگریگینٹس تک یا لوگوں تک پہنچایا جائے تاکہ نہ صرف ان کیریکٹرز کو امیجن کر سکیں بلکہ انسان ہوتے ہوئے ان کیریکٹرز کے، ان کی
खसूसियात, उनकी शख्सियात को भी जान सकें। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि इसकी ऑल्टर बहुत ही खूबसूरत पॉइंटेड आर्च में बनाई गई है। ये मेन चेंबर को उसकी खूबसूरत ऑल्टर से जुदा करती है। और इसकी फर्स्ट ऑल्टर में आप देख सकते हैं कि ये सारी मार्बल की बनाई गई है और इसके सेंटर में होली कम्युनियन का बॉक्स है जिसको यूखरिस्ट भी बोलते हैं। और एक और ख़ास बात आपको बताता चलूँ कि इसकी ऑल्टर की एक जानिब आप देख सकते हैं कि एक रेड लाइट ग्लो कर रही है, और जब चर्च बंद हो जाता है तो उसके बावजूद भी ये सिंगल लाइट पूरी बिल्डिंग में ग्लो करती रहती है फॉर 24/7। इसकी रीज़न ये होती है, ये इस बात का सिंबल है, क्योंकि ये एक कॉन्सिक्रेटेड चर्च है, प्रॉपर चैपल है, तो ये इस बात की अलामत है कि द प्रेजेंस ऑफ गॉड, यानी कि खुदा की हुजूरी हर वक्त इस बिल्डिंग में मौजूद होती है, इस चर्च में मौजूद होती है। उसके अलावा आप देखें कि इसकी जो सेकंड ऑल्टर है, इसको भी बतौर इबादत इस्तेमाल किया जाता है। कुछ ऐसे चर्चेज़ हैं जिसमें सेकंड ऑल्टर को सरमन के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। क्योंकि ये चर्च रोमन कैथोलिक लिटर्जी को मद्देनज़र रखता है, तो उसकी एक जानिब 2 चेयर्स भी रखी गई हैं, जो कि इस चैपल के सीनियर प्रीस्ट जब इबादत के लिए आते हैं तो उनके मुआवन प्रीस्ट भी उनके साथ बैठते हैं। अगर आप इसके ओवरऑल एम्बियंस को देखें तो आपको इसका एम्बियंस बहुत ही रूहानी और पुरकशिश अंदाज में खाना खुदा के तौर पर आपको इसमें एक बरकत का नज़ारा भी मिलता है। और इसकी अगर ऑल्टर पे दोबारा जाएं और इसकी सीलिंग को देखें तो इसकी सीलिंग भी इसके सेंट्रल चैम्बर से मिलती जुलती है, वो भी फॉल सीलिंग के वुडन डेक को रिप्रेजेंट करता है। और इसका चूँकि ओवरऑल अगर आप इसकी सिटिंग अरेंजमेंट को देखें तो बाकी चैपल्स की तरह ना तो इसका सिटिंग अरेंजमेंट है और ना ही उनकी तरह इसकी इबादत का अरेंजमेंट है। क्योंकि ये चैपल कॉन्वेंट ऑफ जीसस मैरी का चैपल है, तो ये अपने स्टाफ को ना सिर्फ उनकी रूहानी ज़रूरत को पूरा करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, बल्कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी को भी, जब वो अपने आप को ग्लूमी फील करते हैं तो यहाँ पे आके प्राइवेट स्पेस को फील करते हुए, खुदा की हुजूरी को फील करते हुए वो यहाँ पे आके अपनी ज़ाती इबादत भी करते हैं और ज़ाती दुआ करके भी खुदा से बरकत हासिल करते हैं। मेरा नाम है फादर जेकब जोसेफ डोगरा और मैं 48 साल से प्रीस्ट हूँ और मरी में मुझे कोई 20 साल हो चुके हैं। मैं दूसरी बार आया हूँ यहाँ पर। मैं पैरिश प्रीस्ट हूँ और कॉन्वेंट ऑफ जीसस मैरी का भी मैं ही ख्याल रखता हूँ। स्कूल्स का बहुत ज़बरदस्त रोल होता है इंसान की ज़िंदगी में, तो हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे 2 अच्छे स्कूल हैं यहाँ पे। प्रेजेंटेशन सिस्टर्स का स्कूल है और यहाँ पे जीसस मैरी सिस्टर्स का स्कूल है, लेकिन उनको तरबियत देने वाले भी तो नंबर 1 होने चाहिए। तो इसलिए जब को जिस्मानी तौर पर अच्छी तरबियत हासिल करते हैं तो हमारा प्रीस्ट का फ़र्ज़ ये है कि उनकी रूहानियत पर ध्यान दें और जितना ज़्यादा हो सके उन्हें खुदा उनके करीब तक ला सके। हम इन्हें याद दिलाते रहते हैं स्टाफ को कि चर्च में आया करें, कि अगर आप बेहतरीन टीचर बनना चाहते हैं तो फिर खुदा उनसे मांगा करें। खुदा के पास जितना ज़्यादा वो आएंगे उतना ही ज़्यादा खुदा के करीब भी रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बरकत भी पाएंगे, और जितना उनके पास होगा उतना ही वो दे सकेंगे। कहते हैं कि आज कूजा हमत राजत के दारूस के गड़े में से वही बाहर आता जो उसके अंदर हो। जैसे टीचर के पास कुछ होगा तो दे सकेंगे। ये मेरे ख्याल में मिसकंसेप्शन है कि वहाँ सिर्फ क्रिश्चियन ही पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ सिर्फ रहते जो हैं वो क्रिश्चियन होते हैं कॉन्वेंट पे, या सिस्टर्स रहती हैं, सिस्टर साहिबात रहती हैं, या फादर साहिबान वहाँ के रेजिडेंट्स होते हैं। लेकिन वो जब पढ़ाते हैं स्कूलों में तो ज़्यादा मेजॉरिटी गैर मसीहियों की होती है। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम हमारे भाई, और अगर कोई और किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखते तो वो फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन वहाँ पर हम ये डिस्क्रिमिनेशन कभी नहीं रखते, कतई सवाल ही पैदा नहीं होता। और सारे पाकिस्तानी हमारे अपने बच्चे तो हैं, इसलिए बड़ी खुशी से हम उनको अपने स्कूलों में जगह देते हैं। तो इसलिए स्कूल से फ़ायदा उठाने वाले
غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، اور آئندہ بھی ہماری یہی کاوش ہو کہ زیادہ سے زیادہ وہ فائدہ اٹھائیں اور ہمارے اسکولوں سے مستفید ہوں۔ ہمیں یہ کہا گیا کہ ہر انسان سے پیار کریں۔ انسان آپ کا پڑوسی ہے، جس کی تربیت کرنا، جس کا خیال رکھنا آپ کا بنیادی فرض ہے۔ تو ہم رسپیکٹ دیتے ہیں دوسرے مذاہب کو بہت زیادہ، اور یہی توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمارے مذہب کو بھی عزت دیں، رسپیکٹ دیں، لیکن یہ ہے کہ ہم ان کو بھی اتنی ہی اہمیت دیتے ہیں جتنے اپنے مذہب کو، تاکہ وہ ہمارے ساتھ بات چیت کرنا پسند کریں اور خوشی سے ہم سے ملتے رہیں۔ آپ کی ٹیم سے میں بہت زیادہ متاثر ہوں۔ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ مسلم اور کرسچن مل کے کام کر رہے ہیں، اور ڈسکور پاکستان یہ ثابت کر رہے ہیں کہ پاکستان میں اچھی چیزیں بھی، ایسی نایاب چیزیں بھی ہیں جو اس چینل کے ذریعے دکھائی جا رہی ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ خداوند آپ کی ٹیم کو بہت زیادہ برکت دے اور دن دگنی اور رات چوگنی ترقی دے۔ ویورز، میرے پیچھے آپ کانوینٹ آف جیزس اینڈ میری کی بلڈنگ دیکھ سکتے ہیں۔ نہ صرف اس کی بلڈنگ خوبصورت ہے، بلکہ 1876 سے لے کر اب تک یہ نہ صرف مری کے لوگوں کو بلکہ پورے پاکستان کی عوام کو زیور تعلیم سے بڑے احسن طریقے سے آراستہ کر رہا ہے۔ My name is Sister Clementina Naik, and I belong to the Religious of Jesus and Mary. I am a superior here, and for 3 years, I am serving Murray School. Now we have over 1,000 students. We have boys and girls, and we not only teach them just education, we teach them moral values so that they can become good citizens of Pakistan. Mohtharama Benazir Bhutto, Asma Jahangir and Hina Rabbani Khair are the famous personalities who have gone through our schools. We are very grateful to your channel, and you have come here to show to the world what we are doing in this part of the world, to educate the young boys and girls who will become good citizens and better persons in the world. جی تو ویورز، یہ تھا ہمارا چرچز آف پاکستان کی سیریز کا ایک اور خوبصورت پروگرام کانوینٹ آف جیزس اینڈ میری چیپل مری پر۔ امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس خوبصورت چیپل کے آرکیٹیکچر، اس میں موجود تھیولوجیکل آرنامنٹس اور اس اسکول کی تعلیمی خدمات کے حوالے سے کافی آگہی حاصل کی ہوگی۔ آپ سے ملاقات ہوگی چرچز آف پاکستان میں ایک اور تاریخی چرچ کے ساتھ۔ اپنے ہوسٹ شمیم جان کو دیجیے اجازت، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ کیپ واچنگ ڈسکور پاکستان، سب سے پیارا پاکستان۔